आ चुके को वीडियो के साथ वापस। एंड ये वाले मैच मैंने सोचा कि यार सोलो भी डुओ खेलेंगे एंड मस्त किल लेंगे, लेकिन भैया शुरुआत ऐसी हुई कि देखो लेफ्ट वाले कंटेनर पे बंदा, राइट वाले कंटेनर पे बंदा, लोग नीचे उतर गए, फाइट करने लगे और मैंने जॉर्ज पूल आगे मतलब बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि मेरे पास बचा अब सिर्फ यही वेयर हाउस लूटने को। अब सोचो अगर क्या हो इसके अंदर मुझे गन ना मिले, और ऐसा मैं सोच ही रहा था कि होता भी वैसा ही है भैया, एक 3x के सिवा मुझे कुछ नहीं मिलता इस वेयर हाउस में। अब सबसे पहले तो मैंने सोचा कि सामने वाले कंटेनर पे भाग लेते हैं, लेकिन भैया वहाँ पे मुझे एक बंदा दिखता है तो मैं लौट आता हूँ। अब उससे पहले कि उधर जाऊँ तो सामने वाले जो हरे कंटेनर दिख रहे हैं वहाँ पे भी बंदा, और जहाँ पे मैं उतरना चाहता था वहाँ पे तो ऑलरेडी एक बंदा है। अब यहाँ पे से बचने के मेरे चांसेस जो थे वो ऑलमोस्ट ख़त्म थे, मतलब मरना तो मेरा तय था, क्योंकि कभी भी कोई टीम मेरे को देख के रश कर सकती थी। बट मैंने थोड़ी सी बहादुरी दिखाई और ये जो है हाथ में करची से लेके बाहर आ गया, क्योंकि भैया अब फिस्ट फाइट से मारने से अच्छा भैया मतलब कुछ करची या कुछ पेन से ही मार दो। अब फिलहाल यहाँ पे मेरे को मिल गई है अब मिनी, तो कुछ तो यहाँ पे अब चांस बन गया है सर्वाइव करने का। एंड फिलहाल जो है मेरे सामने हर जगह कंटेनर में बंदे ही बंदे, तो ये बॉट दिखा एक। अब ये बोर्ड जो है भैया वरदान की तरह आया, क्योंकि मेरे पास कोई गन नहीं थी, ना मैं कंटेनर के ऊपर जा सकता था क्योंकि चारों तरफ बंदे ही बंदे थे। लेकिन ये वाला बॉट मतलब क्या ही बताऊँ, इसके पास मुझे मिल जाती है बैरल, और अब देखो पूरे जॉर्ज पूल को कैसे ख़त्म करते हैं। अब फिलहाल जो है बैरल और वेक्टर आ गई है अपने हाथ में और मस्त अपना एकदम लोड आउट हो गया है। तो इस तरफ जो टीम उतरी है सबसे पहले तो उन्हीं को पेलेंगे। और जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो वो बिल्कुल मेरे क्लोज ही होती है, बिल्कुल इन कंटेनर के उस तरफ। अब देखो कैसे पेलते हैं। अब इन्होंने जो है अभी अभी एक बंदे को मारा होता है, ये उसका क्रेट पड़ा हुआ है और ये शायद हील लगा रहा था, तो बहुत इजीली धर दिया गया। अब बचा था इसका एक और टीममेट, लेकिन मेरे पीछे से शायद कुछ फुटस्टेप आते हैं, तो मैं यहाँ से भाग लेता हूँ सबसे पहले तो। और उस बंदे का बचा हुआ टीममेट था ये, तो इसको भी पूरी तरीके से गिरा दिया। और अब कुल मायने में हमारे पास हो चुकी है एक अच्छी लूट। फिलहाल जो है जब तक हमारे पास लूट आई तब तक तो बंदे खत्म हो गए थे, लेकिन एक और दो टीमें बची हुई थी, जिनमें से एक टीम तो सामने वाली थी, जिसमें से एक को मैंने नॉक कर दिया था। अब दूसरे को थोड़ा सा डैमेज हुआ था, लेकिन वो जो है सबसे पहले तो रिवाइव करेगा, और जब तक मुझे पता है जब तक वो रिवाइव होगा तब तक तो मैं वहाँ पे पहुँच भी नहीं पाऊँगा। तो एक काम करते हैं, ज़रूर नेट पिकते हैं, क्या पता दोनों ही मर जाएँ, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता। अब यार एक सिंपल सी बात थी, भले ही वो रिवाइव हो गया हो लेकिन उसकी हेल्थ काफ़ी कम थी यहाँ पे, और बिल्कुल इजीली भर दिया मैंने दोनों को। तो इस बात पे लाइक तो बनता है यार, मतलब लाइक ना भी करो तो सब्सक्राइब कर देना। फिलहाल जो है अब मेरे को लगा था कि भाई जॉर्ज पूल में सब खत्म हो गया, लेकिन ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ देखो आप। और यार यहाँ पे तो वो तो अच्छा हुआ, मतलब एकदम मैं बिल्कुल रेडी था, बिल्कुल मैं एकदम डाउन हो गया, मतलब बिल्कुल लेट गया कंटेनर के ऊपर, जिसकी वजह से थोड़ा सा एंगल कट गया उनका और बाल बचा मैं यहाँ पे। अब फिलहाल जो है पीछे से एक और टीम आ जाती है, तो वो टीम जो है उधर चली जाती है फाइट करने के लिए। अब जैसा धप्पा इन्होंने मेरे को पीछे से मारा था उसी प्रकार से कुछ इनको मैं पेलने वाला हूँ पीछे जाके। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, ये जो बड़े बड़े टायर होते हैं इनके पे आ जाता हूँ। अब देखो कैसे बजाते वेट करके। तो यार यही वो टीम थी जिसने मेरे को पीछे से धप्पा किया था। अब देखो कैसे बजाते हैं इनके दोनों बंदों को। दूसरा बंदा भी वहीं पे होता है, तो मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ एंड सडनली फिर पुश कर देता हूँ इन पे। फाइनली यार उससे पहले कि वो रिवाइव हो और मेरे को मारे, इससे पहले मैं इनको मार देता हूँ। अब देखो जब इनको मारा मैंने तो यहाँ पे एक बगी आ जाती है। अब बगी क्या करती है, वो जो है वापस चली जाती है सामने वाले स्क्वाड हाउस पे। अब क्योंकि यहाँ पे कोई व्हीकल नहीं था, और वो बगी वाले क्या प्लान बनाते हैं, वो होते हैं दो बंदे, वो प्लान बनाते हैं कि वो रहेंगे सामने वाले स्क्वाड हाउस पे, और जैसे मैं वहाँ गाड़ी लेने जाऊँगा क्योंकि आसपास तो कोई गाड़ी है नहीं, मुझे उधर ही जाना पड़ेगा, तो वो मेरे को ईजिली पेल देंगे। लेकिन फिर मेरे को लगा यार नहीं, उधर नहीं जाना चाहिए, तो अपन आ जाते इस तरफ, और मेरी सामने टारगेट होता है कि सामने वाली यूएस उठाएंगे और उसमें जाएंगे। अब यार वहाँ पे आ जाता है एक बंदा जो कि अभी अभी सिटी से निकला था, तो देखो कैसे बजाती उसको। फिलहाल जो है वो बंदा अब इजीली सिक्योर था वहाँ पे, तो मैं सबसे पहले तो दूर आ जाता हूँ क्योंकि मैं ओपन में रहता हूँ, और इस बोर्ड को सबसे पहले तो बजा देते हैं। लेकिन इतने में गुजरती है वहाँ से एक गाड़ी।
अब वो बंदा शायद थोड़ा सा डैमेज था और वो रुक जाता आगे, क्योंकि मेरे को भी उसी तरफ जाना था। तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए सीधा उस पर ही पुश कर देता हूँ। और वो बंदा जो है मतलब अब मैं क्या ही बताऊँ, इतना अंडर एस्टिमेट किया ना उसने मेरे को, जो कि किसी को भी नहीं करना चाहिए, किसी को भी इतना अंडर एस्टिमेट। अब वो क्या करता है, थोड़ी हील वील लगा के वापस निकलने की ट्राई करता है, लेकिन फेल दिया जाता है। अब बचा था इसका टीममेट, क्योंकि ये इधर था तो इसका टीममेट भी इधर किधर होना चाहिए था। एंड फिलहाल जो जैसे मैं इसको लूटने लगता हूँ तो भाई अब इसका टीममेट भी मेरे को धप्पा करता है कहीं ना कहीं से। और यार इसका टीममेट भी ना लगभग बहुत कम हेल्थ में था, तो 2 बुलेट में मर गया। एंड फाइनली जो है यहाँ से सबसे पहले तो निकल लेते हैं इसकी लूट वूट लेके। अब देखो यार उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे। अब ये बंदा मतलब क्या ही ऑफलाइन पड़ा हुआ था, और सबसे पहले पेल देते इसको। अब जो जोजो पूल में मुझे फ्लेयर मिली थी, वो लगभग फ्लेयर चलाना मैं भूल ही जाता हूँ हर बार, लेकिन यहाँ पे मेरे को हल्का सा याद आ गया कि हाँ भाई फ्लेयर भी थी। इस ऑफलाइन बंदे को देख के मुझे याद आएगा कि हाँ मेरे पास फ्लेयर थी। तो सबसे पहले तो अपन फ्लेयर चला लेते हैं ये वाली जगह पे। एंड ये जगह बिल्कुल सिक्योर है, क्योंकि मैं यहाँ पे सोलो भी डुओ खेल रहा हूँ, तो मतलब मेरे पे कभी भी कोई भी टीम पुश कर सकती है। तो ये जगह वैसे भी बहुत घटिया सी है, तो सबसे पहले तो यहाँ से निकल लेते हैं। जब फ्लेयर गिरेगी तब आएंगे यहाँ पे। अब फ्लेयर गिर में लगभग 2 मिनट लगते हैं, तो तब तक मैंने सोचा कि इधर उधर जाके चेक कर लेते हैं बंदों को, और सामने एक कंपाउंड भी है तो वहाँ पे देख लें कि कोई बंदा है तो नहीं। इतने मेरे को दिखती सामने एक गाड़ी, और इस घर में भी एक बंदा है, तो सबसे पहले इसी को पेलते हैं, गाड़ी वाले को बाद में देखेंगे। यार ये बंदा तो बहुत इजीली पेल दिया गया। अब मेरा ध्यान था वो जो गाड़ी उधर रुकी हुई थी उस पर, क्योंकि वो बीचों बीच ही रुकी हुई थी, और जब मैं चेक करने जाता हूँ वहाँ पे तो वो बंदा शायद कहीं लेटा वेटा हुआ था, तो वो मेरे ना तो फायर करता है, मतलब उसकी लड़ने की मतलब इच्छा ही नहीं थी। खैर अब आगे जाके क्या होता है कि जैसे मैं फ्लेयर लूटने लग जाता हूँ तो बैक टू बैक 3 से 4 टीमें आ जाती है वहाँ पे, और भाई साहब बहुत ही खतरनाक माहौल बनने वाला है। फिलहाल तो सबसे पहले जाके अब अपनी फ्लेयर लूट लेते हैं। अब देखो यार फ्लेयर जो है थोड़ा सा ओपन में गिर रही होती है, और कुछ ना हो तो मतलब लूटने में तो खतरा है ही उसको थोड़ा सा ओपन में। तो ये जगह थोड़ी सी ऐसी है कि मतलब दोनों साइड से काफ़ी ओपन है, क्योंकि इस तरफ जो है रिज है। हालांकि घर जो है कवर दे देता है, लेकिन फिर भी जो है लूटने में, क्योंकि मुझे दूर जाना पड़ेगा थोड़ा सा, तो वहाँ से इतना कवर नहीं बनेगा। और लूटते समय जो है बैक टू बैक 2 टीमें आती हैं, दोनों आगे और पीछे से घेर लेती हैं। अब फिलहाल जो भी हो फ्लेयर तो लूटनी थी भाई, कितना भी इसको, लेकिन फ्लेयर लूटना तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। और बहुत लोग एम के स्पैम कर रहे थे, तो भैया आज हम चलाने वाले हैं MK। एंड देखो इस टीम को भी हम MK से मारेंगे। अब देखो इतने में आ जाती है गाड़ी, और मेरे को पड़ता है कार 98 का शॉट। अब देखो सामने आई गाड़ी और लेफ्ट में आ गए बंदे, मतलब दोनों तरफ बंदे। तो मैं सबसे पहले तो निकल लेता हूँ, वरना पिल जाऊँगा मैं। और यहाँ पे भी मैं बाल बचा। अब देखो वो टीम को तो मैंने पेलने का पूरा डिसीजन बना लिया था कि कुछ भी हो, जो इतना गंदा अटैक करते ना उसको तो मैं बिल्कुल ओपन में जाके पेलता हूँ। लेकिन फिलहाल जो मेरे लेफ्ट में बंदे थे, इसलिए मैंने थोड़ा सा वेट किया यहाँ पे, थोड़ा सा भी किया, बस जस्ट रिलोड किया मैंने M249। और अब देखो कैसे पेलते उनको 6 लगा के। अब मेरे पास सबसे बेस्ट मौका था कि जब वो फाइट कर रहे हैं मैं तभी उनको मारूं, वरना फिर वो रश कर सकते हैं मेरे पे। और सिर्फ 10 सेकंड लगे इन दोनों को भेजने में मेरे को, और मतलब हिलने तक का भी मौका नहीं दिया। अब फिलहाल जो है सामने भी 2 बंदे थे, मतलब वो भी वहाँ पे से मेरे को कार 98 पास कर रहे थे उधर से। अब देखो मेरे पास ऐसी कोई गन नहीं थी कि मैं दूर में मार रहा हूँ, MK थी, लेकिन मैं MK को ऑटो पे ही चलाता हूँ। अब सिंगल टैप पे कौन टप टप करे, और वो नॉक मैं कर भी देता तो वो रिवाइव हो जाता। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो बहुत लंबा वाला फ्लैंक करके इस वाली जगह पर आ जाता हूँ। और ये वाला मूवमेंट तो आपने देख ही लिया होगा, लेकिन एक बार फिर से देखो। एंड सब्सक्राइब बनता है यार इसको देख के, तो मतलब लाइक नहीं सीधा सब्सक्राइब। और दोनों बंदों को चलती गाड़ी से गिरा दिया। पहले तो मैंने भी देखा कि यार ये मतलब जस्ट एक स्प्रे था, कैसे गिर गया ये दोनों, मतलब इम्पोर्ट टाइप का होता है ना कि मतलब कहीं पे भी फायर कर दो भैया बंदे तो गिर ही जाएंगे। तो वैसा ही था ये कुछ, मेरे को भी लगा थोड़ा कि भाई ये क्या हो गया, मतलब कैसे गिर गए ये दोनों। लेकिन फिर जो भी हो, फिलहाल इन दोनों को लूट वूट लिया मैंने। अब देखो जोन में जाना था सामने, और जोन में सिर्फ 9 बंदे बचे हुए हैं। अब मेरे को जोन के अंदर जाना था, लेकिन फ्यूल देख सकते हो आप, और इतने मेरे को दिखते हैं 2 बंदे यहाँ पे। अब दूसरा भी यहीं कहीं होना चाहिए। और अच्छा खासा वो जो है रिच के नीचे चला गया था, लेकिन जैसे उसका बंदा नॉक और किल हुआ, वो भी मेरे पे अटैक करने आ जाता, लेकिन 1 सेकंड नहीं लगता उसको मारने में मेरे को, क्योंकि देखो यार कवर में से तो कोई भी इजीली मार सकता है, और वहाँ पे मैं कवर में था बहुत इजीली। फिलहाल जो है यहाँ पे अब उससे पहले कि हम जोन के अंदर एंटर कर सके, एंटर करते जो है फ्यूल खत्म हो जाता है। अब हमारे हाथ आ गई है ये वाली बग्गी।
और अब मैं आपको दिखाता हूँ सामने जो ऊँचे ऊँचे घर है वहाँ पे आपको बंदे तो शो हो ही गए होंगे, बिल्कुल ऊँचे ऊँचे। अब यहाँ पे जो है काफ़ी टफ फाइट थी और मरते मरते बचा भी मैं यहाँ पे। अब जैसे मैं इधर रुका तो वो बंदे मुझे पता थे कहाँ है, वो है छत के ऊपर। आई मीन जो बाहर जो थोड़ी सी जगह होती है स्क्वाड हाउस में। मैं सोच रहा था कि वो मेरे पे पुश करेंगे तो एक नेट थ्रो कर देता हूँ सामने, मतलब ज़्यादा दूर नहीं बट बिल्कुल यहाँ पे, ताकि वो कूदे और मर जाएँ। बट वो रश नहीं करते मेरे पे, वो भी उल्टा नेट फेंकते हैं। और नेट देखना बहुत ही एग्जैक्ट थे उन दोनों के, मतलब ऑलमोस्ट मार दिया था। लेकिन अब अगर वो मेरे पे पुश कर देते तो शायद मैं मारा जाता यहाँ पर, लेकिन किसी ने पुश नहीं किया और यही उनकी गलती भी थी। अब इससे भी बड़ी गलती उनका एक बंदा करता है छत पे चढ़ के, क्योंकि अगर आप छत पे चढ़ रहे हो तो आपको अपने आप को हाइट रखना चाहिए, लेकिन उनके बंदे को देखना आप, उसने मेरे को शो कर दिया कि वो छत के ऊपर है। अब तो हम उसको बहुत इजीली मार पाएंगे, वो भी फ्लैंक करके। तो यार यहाँ से हल्का सा एंगल मिल रहा होता है, उसको एक को मैं नॉक कर देता हूँ। अब बचा था दूसरा बंदा और उसको थोड़ा टाइम लगेगा रिवाइव होने पे। तो अपने पास है नेड, लेकिन अब सुनो आप, उनका एक बंदा जो है सीढ़ियों पे आ जाता है। अब मुझे पता था वो सीढ़ियों पे है, तो यहाँ से सबसे पहले तो मॉली फेंक देते, क्योंकि अगर नेट फेंकता तो वो ऑब्वियसली वहाँ से भाग लेता। तो मैंने इंस्टेंट मॉली फेंक दी ताकि वो डैमेज हो जाए। और इसकी उम्मीद नहीं थी कि वो मेरे पे छत से कूद के मारेगा, मेरे को इसको थोड़ा सा वेट करना चाहिए था, लेकिन दोनों पेल दिए गए ये। अब फिलहाल जो है वहाँ से निकलने के बाद हम आ जाते हैं यार ये वाली जगह पे। पहले तो मुझे लगता है कि थोड़ा ड्रॉप लूट लूँ, लेकिन हेलमेट वेस्ट सब कुछ है अपने पास, तो ड्रॉप पे फालतू क्यों जाना। और उसके बाद आ जाते हैं हम ये वाले घर में। तो गाड़ी क्या एग्जैक्ट डली, अब इसके अंदर गाड़ी डल गई थी, मैं वापस बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ गाड़ी को, लेकिन इतने में आ जाती है गाड़ी। और ये बस आप शॉट देखना थोड़ा सा स्लो मोशन में, मुझे नहीं पता कैसे कनेक्ट हो गए, लेकिन हो गए। अब इतने पे ऊपर से भी एक बंदे के फुटस्टेप आते, तो चलो पेलते उसको भी। वो कूद गया नीचे, तो अब पेल सकेंगे उसको इजीली हम नीचे से। और फाइनली ये वाला बंदा भी गया। अब कुल 3 बंदे बचे हैं, यानी कि मैं सोलो हूँ, तो मतलब शायद एक टीम बची हो। एंड मैं करता हूँ जहाँ पे जोन के अंदर सबसे ज़्यादा घर होते हैं, यानी कि एक ही जगह होती है जहाँ पे कुछ घर बचे होते हैं जोन के अंदर, तो ओबियसली कोई तो होना चाहिए वहाँ पे। तो चलो चेक वेक करते हैं, लेकिन जैसे मैं वहाँ पे चेक करने जाता तो ओपन में एक बंदा क्रॉस करता है, तो चलो पेलते हैं इसको ईजिली। अब फिलहाल जो है यहाँ से ट्राई करते हैं अपन थोड़ा सा सिग्नेचर शॉट, डिसेबल कर देते पीक एंड फायर को। अब पता नहीं कहाँ से, लेकिन एक बंदा बहुत ही गंदी मारता है मेरे को, और 2 शॉट बैक टू बैक कनेक्ट कर देता है वो मेरे पे। अब फिलहाल जो है इस बंदे को तो हम मारेंगे बिल्कुल सिग्नेचर शॉट से, लेकिन उसके पहले हील कर लेते हैं। और ऊपर से जो बंदा मार रहा है वो बहुत ही गंदी मार रहा है। उसके पास आई थिंक SKS है। लेकिन सबसे पहले तो हम इसी को भरेंगे, वो पीक एंड फायर से। एंड ये जिसको बढ़िया लगा था यार, अब लाइक करना, मतलब इतनी बार बोल दिया तो ऑब्वियसली आप कर ही दोगे अब लाइक। अब खैर आखिरी बंदा बचा हुआ है, 1v1 है सीधा इजीली, तो उसको तो इजीली भर देंगे। लेकिन भरना क्या है, क्योंकि मैं तो इजीली जोन के अंदर था, उसको जोन के अंदर आना था, तो मैं जो है वेट करता हूँ, काफ़ी वेट करता हूँ। ओपन में प्री फायर भी देता हूँ उसको, लेकिन वो आया ही नहीं। अब फाइनली जो है उस तरफ से जोन अंदर को आ जाता है, एंड अब तो उसको आना ही पड़ेगा, लेकिन वो तब भी नहीं आता। और ओबियसली उसकी मेंटेलिटी क्या थी मैं समझ गया था कि वो जोन से ही मरेगा, लेकिन मेरे को किल नहीं देगा अपना, और वो ऐसा ही उसने किया भी। तो ये था यार ये वाला गेम प्ले जो कि मैंने ट्राई किया सोलो भी डुओ खेलने का। तो अगर आप ऐसे भी गेम प्ले आगे देखना चाहते हो और भी, तो मेरे को बताना कमेंट के अंदर, और बेस्ट मोमेंट बताना। मेरे तो बेस्ट मोमेंट वो था जब मैंने बग्गी से, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन उतार दिया उन लोगों को। एंड अभी बताना मेरे को कमेंट में। फिलहाल अगर ये वीडियो सही लगा तो यार लाइक करना, और तुम्हारे भाई का तो चैनल है यार ऑब्वियसली सब्सक्राइब करना। साथ ही साथ 100 के भी होने वाले हैं। तो ये जो आप इमेज देख रहे हो ये तुम्हारे भाई का इंस्टाग्राम इमेज है, आपकी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हो, तो जाके यार एक बार चेकआउट जरूर करना। गेमिंग्स प्रो ऑफिशियल गेमिंग्स प्रो लिखना तो ये आ जाएगा, बाकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड मैं मिलता हूँ यार आपको ऐसे को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।